देखिए, शबद की बेरिया जात टरी, शबद की बेरिया जात टरी, वहाँ सो आयो का कही आए, का करने लगे आन। चेतावनी है, संकेत है कबीर साहब का कि शबद की बेरिया जात टरी। शबद और आत्मा, सुरति सब एक ही चीज़ है। शबद का मतलब है आत्मा या परमात्मा की तरफ जो भक्ति की जाती है तो वो शबद ही कहा जाता है। उसको शबद या सुरति या आत्मा या प्रकाश, ये चीज़ें सब एक ही हैं। तो शबद की सुर बेरियां जा टरी, जब किसी जीव को सत्संग की बात कहते हैं, सुनाना चाहते हैं या उनको कहते हैं कि सत्संग करो, भजन करो, भक्ति करो, तो इस बार तो वो टल जाता है, कहता समय नहीं है, देखेंगे, है ना, ऐसा कुछ टालते रहता है ना। अभी समय ही क्या है, अभी तो खेलने खाने का समय है, ऐसे ही लोग कहते हैं। इसलिए इस सबसे तो ये डर जाता है। जब ईश्वर सद्गुरु भक्ति की नाम लिया जाता है तो ये जीव टाल देता है बहाने बना। लेकिन वहाँ सो आयो का कही आए, का करने लगे आन। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि वहाँ से जब आए, माँ के गर्भ में पड़े, जब उल्टे मुख लौटे थे और तमाम कष्टों को भोग रहे थे उस बैतरणी नदी में, जब परमात्मा ने उस समय समझाया तो आप क्या कह के आए? यही कह के आए ना कि हम चलेंगे तो संसार में भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, आपका नाम जपेंगे। लेकिन कह के तो आए, लेकिन का करने लगे आन। अब आके यहाँ क्या करने लगे तुम? आगे बता भी रहे कि यहाँ आई परपंच भुलाने। अभी वहाँ तो भक्ति कबूल करके आए कि हम चलेंगे इस बार तो आपकी भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर इस माया के प्रपंच में तुम भूल बैठे अधम ठिकान, भुलाने बैठे अधम ठिकान। और जो नरक का ठिकाना है, जो नरक का धाम है, वहाँ बैठ गए हो, अर्थात इस माया के बाजार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गए हो, जो नरक का ठिकाना है। मैंने यहाँ रहने पर व्यक्ति को नरक ही जाना पड़ता है यदि उसका मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा है तो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ आए प्रपंच भुलाने, यहाँ आए तो इस माया के प्रपंच में भूल गए और नरक के दरवाजे पर बैठे हुए, नरक के ठिकाने पर बैठे हुए। आगे कहते हैं कि भाई बंधु सुत कुटुंब कबीला ये कह जग में नाम, तुम जाने उन्हीं संग रहना ठाड़ काल मुस्कान। कह रहे हैं कि भाई बंधु सुत कुटुंब कबीला ये कह जग में नाम, मैंने भाई बंधु कुटुंब कबीला इस संसार में इसी को लेकर लोग चलते हैं। हालांकि ये भी अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, लेकिन यदि उनमें आसक्ति रखकर कार्य यदि हम करते हैं तब वही बंधन का कारण बन जाता है। क्योंकि ये भाई बंधु कुटुंब कबीला ही मोह पैदा करता है, काम पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है। ऐसा सब कुछ उसी से घटित होता है। कभी यदि हमारे मनोनुकूल आचरण नहीं किया तो क्रोध हो जाता है। ऐसे ही बहुत किसी से लगाव हो गया तो मोह हो जाता है। अब हम उसके बिना रह नहीं सकते, ये आचरण हो जाता है, मोह हो जाता है। यानी सबका जनक यही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई बंधु सुत कुटुंब कबीला ये कह जग में नाम, एक ही संसार में यही एक ठिकाना है संसार का, जग में नाम इसी का है। क्योंकि संसार जो अंधे हैं, काम क्रोध लोभ में ही फंसे हैं, उनके सामने यदि भक्ति की बात करेंगे तो करी क्या भक्ति की बात। अब इतना सुंदर बस वो कंचन और कामनी वाला झमेला है जिसकी वजह से ये संसार में अंधे बन के हैं। उनको भक्ति का नाम करिए तो कह करिए भगवान सुन ले उमर संतन से, भगवान तो हमारे अंदर है, कौन सी भक्ति ना। कुछ लोग ऐसे भी कह देना
कि भगवान तो अंदर हो, कौन बुद्धि करी? अरे अंदर तो है, लेकिन क्या तुम जानते हो हैं कि अंदर है, कौन है, कैसा है? ऐसा तो पता नहीं। लोगों के मुख से सुन लिया है कि संतों के मुख से कि नहीं, भगवान कण कण में व्यापी है और सबके अंदर विराजमान है, ऐसा संत लोग कहते हैं। तो जो ना जाना तो वो कह दे कि तो भगवान तो कण कण में विराजमान है ना। हमारे आपके अंदर बहुत लोगों के मुख में सुनेंगे, है ना। लेकिन फिर भी वो भगवान को जानते नहीं है। यदि जान जाते तो कहते ही नहीं उतना, है ना। लेकिन ये सब बातें अब उनको इधर चलने से रोक रखता है, इसलिए कि कंचन और कामनी का लफड़ा लगा हुआ है। तुम जाने उन्हीं संग रहना, ठाड़ काल मुस्कान। तुम तो जानते हो कि इन्हीं लोगों के संग में रहना है, लेकिन पीछे कपारे पर काल खूब मुस्किया रहा है, बड़ा बढ़िया कर रहा है। अब हमारा शिकार बनेगा और हमेशा रोज का सांस जो चलती है वो गिनते रहता है, कब टाइम आई ये के खाए, है ना। एकदम सच्चा जुगाड़ है इसका, क्योंकि मन ही तो काल के रूप में विराजमान है। अब वो साथ में ही है हमारे, और एकदम पल पल का हिसाब लेता है वो। कहे भाई वंश कुटुंब कबीला है, सॉरी, तुम जाने उन्हीं संग रहना, ठाड़ काल मुस्कान। काल जो है एकदम सर पर खड़े हुए मुस्कुराते रहता है कि बढ़िया जो है, क्या बोले, मुल्ला फंसा ही है ना। अब इसको फंसाए रखना ही है। अधिक सदगुरु, अधिक कदाचित तो किसी के पास चला जाता है सदगुरु के पास, और उसे वो उससे छूटने की उपाय भी यदि बता दे सदगुरु, तो वो जब उपाय पर चलता है तो भी वो अपना जाल फेंकते रहता है, जल्दी खींचा है कि नहीं तो कहीं निकले न पाओ, है ना। ऐसी स्थिति, यही कारण है कि इस पथ पर शुरुआत में बड़ी सारी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन बाद में एकदम रास्ता सुगम सरपट मैदान हो जाता है। लेकिन संसार के मार्ग में पहले बड़ा आराम मिलता है, बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन बाद में दुख का, महा दुख का कारण बनता है। ठीक, ये चीज़ होता है, उल्टा है संसार, जगत का उल्टा है। जगत का अध्यात्म बिल्कुल उल्टा है। यदि जगत इस तरह है तो संसार इस तरह है, एकदम जस्ट अपोजिट है। आगे कहते हैं कि आए नाव काठ से बोझी, दिन दिन अति गुरुआई। आगे जाम जाम ले कर लूटी, दे छाती पर लाती। आगे जाम माने जमराज, ले कर लूटी, दे छाती पर लाती। तो आए नाव काठ से बोझी, ये कैसी नाव पर बैठ के तुम आए हो जो काठ से लदी हुई है, लकड़ी से लदा हुआ है, बेकार की चीज़ों से लदी हुई है। आज दिन दिन अति गुरु आई है, काहे डिस्टर्ब करा, जाओ घरे। दिन दिन अति गुरु आई, और दिन दिन ये नाव का बोझ और बढ़ती ही जा रहा है, बढ़ती ही जा रहा है, बढ़ती ही जा रहा है। और जब बोझ बढ़ी तो नाव के डूबे ही डूबे के। अर्थात जो कुछ संस्कार लेकर हम आए और इस संसार में हम जो करते हैं, इन विषयों से आसक्त होकर ये उस बोझ को और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है। अति गुरुआई, दिन दिन अति गुरुआई, गुरु माने बड़ा, यानी बोझ का बढ़ जाना, गुरुआई से मतलब है। आगे जाम ले कर लूटी, दे छाती पर लाती। लेकिन ये नहीं जानते हो कि आगे जमराज जो है वो लूट लेगा तुमको, इतने ना, छाती पर लात मार के लूट लेगा, डंडा मार के निकाल लेगा तुम्हें। ये लूटा, दे छाती पर लाती, यानी छाती सीने पर लात मारकर तुमको ले जाएगा, है ना। गहे शब्द ज्ञान कर दीपक, बैठे संत के पासा। साहब कबीर हंसन के राजा, धर्मदास निर्दासा। वाह, क्या अच्छी बात कहा लास्ट में। गहे शब्द ज्ञान कर दीपक, बैठ संत के पासा। संतों के पास बैठकर ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश लो। संत ही वह ज्ञान दीपक है जहाँ से उस अज्ञानता को दूर करने का प्रकाश देते हैं। उनका शब्द ही वह दिव्य प्रकाश है जिसको यदि हम अमल करते हैं अपने अंदर, तो हमारी अज्ञानता धीरे धीरे दूर होती जाती है। वह दिव्य प्रकाश रूपी जो शब्द है, वही शब्द कहो चाहे प्रकाश कहो,
शब्द मार्ग, प्रकाश मार्ग कई बार कहा जा चुका है। तो उसे शब्द कहिए या प्रकाश कहिए, तो वही उसी को हम तो गहे शब्द ज्ञान कर दीपक। यदि शब्द अर्थात वो प्रकाश रूपी ज्ञान को हम लेते हैं, ज्ञान ग्रहण करो, आर्डर कर रहे हैं। गहो शब्द ज्ञान कर दीपक, बैठ संत के पास आ। संतों के पास रहकर उनसे शब्द का प्रकाश लो, ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर भरो। तब तुम बगुले से हंस बन जाओ। बगुला क्या करता है? दोनों का रंग एक ही जैसा है, वो भी श्वेत है और हंस भी श्वेत है, लेकिन बगुला अज्ञानता का द्योतक, एक पैर पर खड़े होकर और अपना ध्यान पूरी मछली पर ही लगाए रहता है। यही नहीं होता है, यदि पानी में है तो एक पैर पर खड़ा होकर बिल्कुल एकाग्रता, बगुले से एकाग्रता भी सीखना चाहिए कि अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सटीक तैयार है। ज्यों ही मछली पानी में चलती हुई नजर आती है, सटाक से अपनी चोंच मारता है, पकड़ लेता है। ये बगुला भगत संसार में बहुत सारे लोग, बाहर से तो श्वेत दिखते हैं, भीतर से गंदे हैं। बाहर से बगुला कितना स्वच्छ साफ दिखता है, अच्छा लगता है, श्वेत श्वेत वाला, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? कीचड़ में। कीचड़ में मतलब मछली को पकड़ने में। ऐसे ही संसारी व्यक्तियों ऊपर से तो बड़ा साफ सुथरा दिखते हैं, बढ़िया श्वेत श्वेत पहन लेते हैं, त्रिपुंड भी लगा लेते हैं, माला भी पहने हुए होते हैं, ये बगुला भगत कहे जाते हैं। व्याख्या भी करते हैं, रामायण गीता की चौपाइयाँ भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, लेकिन जहाँ मछली दिखाई तो सटाक से उसे पकड़ो। ऐसे उदाहरण आपको कई सारे मिल चुके हैं, है ना। जहाँ कंचन और कामनी दिखाई दिया उसको पकड़ने की चेष्टा करते। आसाराम जी और कौन है ना, रामपाल जी, राम रहीम ईटीसी, है ना, इसके इस समय ज्वलंत उदाहरण हो गए। अब वो क्या करते हैं, वो पकड़ रहे बस पकड़ लेते हैं। लेकिन हंस क्या होता है? अब हंस क्या होता है? हंस ये होता है कि वो भी सफ़ेद है और वो पानी में रहता है, लेकिन उस तालाब का पानी वो नहीं पीता है। प्यास लगी हो न लगी हो, चाहे कितने हो प्यास लगी, लेकिन वो पानी वो नहीं पीता है। उसका धुन ऊपर लगा रहता है, बगुले का धुन नीचे लगा रहता है, हंस का धुन ऊपर लगा रहता है। ध्यान ऊपर से स्वाति की पानी जब गिरेगी तब तो उसे वो ग्रहण करेगा, है ना। ऊपर से ही ऊपर स्वाति की पानी ग्रहण करता है। उसी तरह संत को हंस और असंत को बगुला या काग की उपाधि दी गई। ठीक है, काग और कोयल और हंस और बगुला, ये इसके लिए एग्जाम्पल रखे गए हैं। काग और कोयल भी है। अब दोनों का रंग काला है, लेकिन पहचान क्या होती है? जब कौआ बोल रहा है तो मार काँव काँव टर टर की आवाज़, काँव काँव की आवाज़, बेसुरी आवाज़, अरे मारा भगा साला कब का काँव काँव किया है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यदि वही काले रंग का कोयल होता है, यदि वो कहीं से कूका तो हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है, और कोई सारे लोग तो कूकना भी शुरू कर देते हैं उसके स्वर से आनंदित होकर। ऐसा होता है। दोनों काले, लेकिन पहचान कब होती? बोलने से। ऐसे भी ज्ञानी और अज्ञानी की भी पहचान बोलने से हो जाती है। यदि असंत है तो संसार की ही बात रात दिन करते रहेगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये खेती, ये गृहस्थी, ये दुनिया जमाना, ये पैसा, ये नौकरी, मैंने यही सब बात करते रहेगा, है ना। और यदि संत कहीं मिल जाए तो कुछ आवश्यक बातों के बाद तो फिर ईश्वर चर्चा ही करेगा ना। अब उसके लिए क्या संसार में करने के लिए? जो कर्तव्य की बातें कुछ कर लेगा, है ना, खाना पीना वगैरह वगैरह, यही सब। बाकी वही तो इस तरह से पहचान हो जाती है कैसा है। तो इसलिए कहते हैं कि साहब कबीर हंसन के राजा। धर्मदास कहते हैं कि साहब कबीर तो हंस का राजा, मान संतों का संत।
है ना। संतों का संत है, हंसन का राजा, हंस मन संत, हंस का राजा महासंत, है ना। संतों का संत तो कहे कबीर, हंसन का राजा धर्मदास निजदासा। मेरे धर्मदास उनका दास कहता है कि नहीं साहब कबीर तो संतों की संत है, मैं तो उनका एक तुच्छ दास मात्र। ठीक, ये चीज़